बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ गुल इस वक्त रावलपिंडी मेट्रो स्टैंड के बिल्कुल करीब हमारे प्यारे भाई और दोस्त रफ्ताज आबासी घर पे मौजूद हूँ और माशाल्लाह उनके अपने बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके भाइयों के बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने शाहीन हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की भाग दौड़ आने वाले वक्तों में ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरबियत के साथ इंशाअल्लाह ताला बड़े होके यही बच्चे डॉक्टर्स भी बनेंगे, पायलट्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे, जर्नल्स भी बनेंगे। जदीद तरीन जो शोबा जात हैं यही बच्चे उसमें बड़े होकर पाकिस्तान की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। तो सबसे पहले मैं दाईं तरफ से शुरू करता हूँ। बेटा आपका नाम? मोहम्मद अहमद। बेटा आपका नाम? ज़ोर से बोलें, ज़ोर से बोलें। अरसलान अब्बासी। बेटा आप? हंजला बशीर अब्बासी। दोबारा बोलें। हंजला बशीर अब्बासी। हंजला बशीर अब्बासी। जी बेटा आप? माउज अब्बासी। जी बेटा आप? मोहम्मद अली गुफरान। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इधर तीन छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं माशाल्लाह, है तो अब्बासी रफ्तार अब्बासी भाई की हैं। इनसे नाम पूछते हैं। जी बेटा ज़ोर से बताएं आपका नाम? माशाल्लाह। बेटा आपका नाम? शाबाश। बेटा आपका नाम? मरियम। अच्छा, सबसे छोटी क्लास वाला बच्चा अपना नाम बताए। शाबाश। सबसे बड़ी क्लास वाला बच्चा? आप बेटा कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। मीन 9th 10th के बाद फर्स्ट ईयर। वेरी गुड। हाउ मच यू आर एज नाउ? आपकी उम्र इस वक्त कितनी है? 15 साल। बेटा आप लंबाई में तो बड़े लग रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। माशाल्लाह 10th में। जी बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। अच्छा बेटा कोशिश करें, टीचर को बताएं कि एक स्टूडेंट आए हैं सऊदी अरब से, वो भी प्रेप या नर्सरी में दाखिल होना चाहते हैं, तो उनका दाखिला दिलवा दें। ठीक है? अच्छा अब आपसे हम सवाल शुरू करेंगे। हाँ मेरे साथ आपने पढ़ना, मेरे साथ पढ़ना आपने। नेकी के हम सब सिपाही मिलकर जान लड़ाएंगे, नेक बनेंगे एक बनेंगे, सबको नेक बनाएंगे। नेक बनो नेकी फैलाओ, ये हमारा मिशन होना चाहिए। ठीक है बेटा? नेक बनो नेकी फैलाओ। इट्स मीन कि खुद भी अच्छे काम करो, अपने दोस्तों को भी अच्छाई की तरफ लेके आओ। ठीक है बेटा? ऐसा करोगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जो सबसे छोटी वाला क्लास है, जिसने वो बोला कि मैं नर्सरी में पढ़ता हूँ, बेटा हमारे अल्लाह कितने हैं? आप बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ हमारे अल्लाह कितने हैं? हैं? बड़े नहीं हैं। कितने हैं? तादाद में कितने हैं? जी बेटा आप बताओ। इस बच्चे के लिए क्लैप्स करें जी। शाबाश। अल्लाह कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। अच्छा जो बच्चा कह रहा था कि मैं क्लास फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ हूँ, बेटा खड़े हो जाओ। बेटा आप बताएं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं या इनके बाद कोई और नबी भी आएगा? आखिरी नबी हैं। तो अगर आखिरी नबी हैं तो क्या अल्फाज क्या इस्तेमाल करेंगे? शाबाश। खातमुन नबिय्यीन, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। शाबाश। अच्छा ये जो बेटी उछल कूद कर रही है, बेटा आप ये बताएं, बेटा आप ये बताएं कि इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है, ये असर का वक्त है, जोर का वक्त है या इशा का वक्त है? नो नो, नेवर एवर लाइक दैट। अभी हम नमाज कौन सी पढ़ के आए हैं? असर। तो कौन सा वक्त हुआ? असर का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी को पैदा किया और नबी कब और कहाँ पैदा हुए? ये जो बच्चा क्लास फर्स्ट ईयर का है, ये जो बच्चा क्लास फर्स्ट ईयर का है, बेटा खड़े हो जाओ। हमारे नबी कब और कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। कौन से हिजरी या सन में पैदा हुए? 511 हिजरी में और 571 ईस्वी में। ठीक है बेटा? राइट। आइंदा याद रहेगा। अच्छा कोई बच्चा मुझे ये बताए कि प्यारे नबी के अब्बू का क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। क्लैपिंग्स भाई। अच्छा कोई बच्चा
یہ بتائے گا کہ پیارے نبی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ حضرت آمنہ. کلیپرز بھائی شاباش بچوں کا. کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب پیدا ہوئے تو آپ کے ابو تھے یا نہیں؟ وہ تو چکے تھے. شاباش کلیپرز کریں جی. کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد کتنے عرصے بعد دنیا سے رخصت ہوئے؟ شاباش شاباش. کوئی بچہ نے صحیح بتایا. کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بہت پیارے دادا تھے آپ لوگوں کے, مکہ کے متوالی بھی تھے, خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ان کے پاس تھی. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب. شاباش کلیپرز بھائی. اچھا کوئی بچہ مجھے یہ بتائے گا کہ حضرت عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے؟ والد. شاباش کلیپرز بھائی. کوئی بچہ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جنہوں نے آپ کے دادا کے بعد آپ کو شفقت کا ہاتھ دیا, ان کا کیا نام تھا؟ حضرت ابو طالب. شاباش. اس بچے کے لیے اچھا بچوں یہ بتاؤ گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور 571 عیسوی کو پیدا ہوئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. شاباش. اس بچے کے لیے کیا کر دی. اچھا کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کون سی تھی؟ پیاری بیٹی. شاباش. حضرت فاطمہ جی. اچھا کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پیاری بیٹی تھی ان کے 2 بیٹے تھے جو جنت کے مردوں کے اور شہزادوں کے سردار ہوں گے, ان کے نام کیا تھے؟ امام حسن اور کھڑے ہو جاؤ. حضرت حسین اور حضرت حسن. ماشاء اللہ زبردست. کوئی بچہ یہ بتائے گا کہ ان کی جو والدہ تھی وہ جنت کی عورتوں کی کیا تھی؟ سردار ہوں گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا ہوں گی؟ سردار. جنت کی عورتوں کی کیا ہوں گی؟ سردار ہوں گی. اچھا کوئی بچہ ان بچیوں میں سے یہ بتائے گا, ان بچے جو بہت پیچھے رہ گئے, بچیوں یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے آنکھ بند کی, یعنی دنیا سے چلے گئے؟ تو بچہ بتا سکتا ہے کتنی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کھڑے ہو جاؤ بیٹا. 63 جی. اچھا کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. کتنے پیارے بچے ہیں. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی, تو آپ کی عمر کتنی تھی کہ آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف میں ہجرت ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں تو آپ پہ نبوت آئی. ٹھیک ہے, آپ پہ وحی آئی تھی پہلے. اقرا بھی اس میرے پہ اللہ کی. نو 22 سال کی عمر نو میں آپ کو کہتا ہوں آپ کی عمر تھی بیٹا کتنی؟ 53 ایئرس جب آپ نے مکہ سے مدینہ گئے. آپ کی ٹوٹل عمر ہوگی 63 ایئر. تو 10 سال آپ نے مدینہ میں قیام کیا اور مدینہ کے اندر مدینہ کی ریاست قائم کی. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک. شاباش. اس بچے کے لیے کلیپس. کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے آپ نے جو حج کیا آخری, اس میں تعداد لوگوں کی کتنی تھی؟ کتنے؟ نو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. 1,20,000, 1,40,000 اور 2 لاکھ. 1,40,000. 1,40,000. شاباش. یہ جو بچہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کے لیے 1,40,000. اچھا پیارے بچوں آپ یہ بتا سکتے ہو کہ آپ نے وہ ایک ہی حج کیا تھا, اس میں آپ نے ایک پیغام چھوڑا تھا ہم سب کے لیے, آپ بچوں کے لیے, میرے لیے بھی, ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی, اور آنے والے لوگوں کے لیے جب تک قیامت برپا ہوتی. وہ پیغام کیا تھا؟ شارٹ کٹ تو بچہ بتا سکتا ہے؟ کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور کوئی فوقیت نہیں ہے. کوئی فوقیت نہیں. اور اس کے علاوہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. شاباش. اور اس کے علاوہ شاباش. اس کے علاوہ جو آپ نے سب سے بڑی بات جو کی لوگوں سے, 1,40,45,000 لوگوں سے, وہ یہ کی کہ میں ہو سکتا ہے اگلے سال آپ کے درمیان ہوں یا نہ ہوں, لہذا یہ جو میں نے قرآن پاک ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور والناس تک ختم ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اگلے سال میں آپ کو دوبارہ یہاں خطبہ نہ دے سکوں,
ये जो पैगाम था, ये लोगों तक पहुंचाना। शाबाश, इस बच्चे के लिए क्लैप। कौन से लोगों के साथ? मेरे लिए या जो आने वाले हैं उनके लिए भी? आने वालों के लिए भी। सभी के लिए, जो अभी जिंदा मौजूद हैं, जो दुनिया में आएंगे और क़यामत तक रहेंगे, सभी तक अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि ये पैगाम उन सब तक हम सब की जिम्मेदारी है, लेके जाना है। ठीक हो गया बेटा? अभी आपसे 2-3 सवाल और करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हम भी सफ़र से आए हैं और आपको भी अचानक मैंने बुला लिया है, अभी अपने खाना भी खाना होगा। 1 सवाल 2 सवाल और करते हैं। अच्छा बच्चा, ये बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मदीना में आपका रोज़ा है, और ये बताएं कि सऊदी अरेबिया में जो लोग जाते हैं किस लिए जाते हैं? काम के लिए, काम काज के अलावा, नौकरी के अलावा, लोग बड़े लोग जो जिनके पास पैसे हैं वो सऊदी अरब क्यों जाते हैं? हज और उम्रे के लिए। शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताओ कि जो लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, वहाँ उम्रे के लिए क्या जरूरी है? किन 2 जगहों पे उनका जाना जरूरी है? बैतुल्लाह। शाबाश, रोज़ा रसूल पर और खाना काबा। खाना काबा मैन है इसमें, ठीक है? वहाँ क्योंकि आपने जो तवाफ करना होता है, जो तवाफ जो जितने भी नकात हैं वो आपने पूरे करने हैं, यानी कि खाना काबा के आपने राउंड लगाने हैं 7, फिर सफ़ा और मरवा वहाँ पे आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, आपने मदीना शरीफ तशरीफ ले जानी है, वहाँ नबी करीम इमामुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन की रोज़ा रसूल की ज़ियारत करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं, अगर हो सके तो वहाँ नमाज़ें भी पढ़नी है। अगर एक दिन में वापस आना है तो सारी नमाजें, अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना आप रह सकते हैं मदीना में रहेंगे और नमाजें पढ़ेंगे, रोज़ा रसूल पे खड़े होकर अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए और हम सब के लिए क्या करेंगे? दुआएं करेंगे। शाबाश। और मक्का में क्या करेंगे? उम्रा अदा करेंगे। मक्का में उम्रा अदा करेंगे। अच्छा ये बताएंगे हज और उम्रे में कोई फर्क पता? हज जी बेटा आप बताएं। हज इस्तिताअत के साथ फ़र्ज़ है, जी जी। और उम्रा है जो ये मतलब सवाब की नीयत से इस तरह में। देखिए दोनों चीजें इस्तिताअत पे डिपेंड करती हैं। बिल्कुल। मैं और आप, हमारे पास पैसे नहीं है तो ना हम उम्रा कर सकते हैं, ना हम हज कर सकते हैं। लेकिन हज क्या है? वो फर्ज है। हज ठीक है? फर्ज है। हज क्या है? फर्ज है। किन लोगों पर? इस्तिताअत जिन लोगों पर पैसा है, ठीक है, हलाल पैसा, डाका डाल के नहीं, चोरी करके नहीं, हलाल कमाई से जिनके पास पैसा है, एक्स्ट्रा है, वो लोग हज पे जाएं और हज अदा करें। और देखिए ये तो 2 चीज़ों के मैंने नाम दिए हैं, इसके अलावा हज के दीगर क्या लवाज़मात हैं तो बच्चा बता सकता है? क्या चीज़? मैंने आप बच्चों के दादा अबू, आप बच्चों के नाना अबू नानी अम्मी के साथ मैंने क्या किया है? हज किया है। एक बच्चों के अबू भी हमारे साथ थे, चाचू भी हमारे साथ थे, और गुफरान गिनी के वो भी हमारे साथ थे, अफतार वासी तो है ही हमारे साथ थे। हम सब ने मिल के हज किया था, ठीक है? हज मक्का से शुरू हुआ, ठीक है, और मैदान अरफात तक पहुँच गया। मैदान अरफात यानी कि वुज़ू अरफात के बगैर बेटा हज नहीं होता। जो लोग मक्का जाते हैं हज की वजह से, अगर वो हज के दौरान अगर वो 9 तारीख को यानी कि हज वाले दिन अगर इरफात में नहीं पहुंच पाते हैं तो उनका हज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कि इरफात में खुतबा सुनना, वहाँ पे बैठना, ये हज का अहम रुकन है। बेटा ये बता सकते हैं कि हमारे जो बाल वहाँ पे मनवाए जाते हैं, ये खुतबे से पहले मनवाए जाते हैं या ईद वाले दिन मनवाए जाते हैं? खुतबे से पहले। नो नो नो, नेवर एवर, ईद वाले दिन। शाम इस बच्चे के लिए क्लैप। अच्छा आपको बच्चा ये बता सकता है कि हज वाले दिन और क्या काम करना है? वो जो चादरें बांधी हुई थी मर्दों ने, औरतों ने जो लिबास पहने हुए थे स्पेशल, वो उतार देने हैं या नहीं? शाबाश। यानी ईद वाले दिन आपने सर मंडवाने हैं और नए कपड़े पहनने हैं, खुशबुएं लगानी है, और फिर क्या करना है? हाँ, फिर आपने कैंकरियाँ मारनी है शैतानों को, ठीक है? उसके बाद फिर आपने दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है? आपने यानी कि कुर्बानी देनी है। किस चीज़ की कुर्बानी देनी है? अपनी कुर्बानी तो आप दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी तो आप दे रहे हैं, मेहनत का जान फिजां होके उन रास्तों पे चल के बड़ी मुश्किल से आप जो है वो मिना से फिर मुजफ्फा से होते हुए आप इरफात पहुँचे, फिर वापसी पे आप मुजफ्फा में ठहरे, वहाँ से कैंकरियाँ उठाई, मिना में वापस आके शैतानों को कैंकरियाँ मारी। वो तो 3 दिन आपको मारनी है। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? जिस्म की कुर्बानी के साथ साथ माल की कुर्बानी। वो किस सूरत में? आपने जानवर कुर्बान करने हैं या फिर ऊँट की क्या करना है? कुर्बानी करनी है। तो ये यहाँ भी हमारे हम बड़े करते हैं, नहीं करते हैं? अभी ईद आई थी, बड़ी ईद आई थी, अपनी कुर्बानियाँ की ना आपके बड़ों ने, शाबाश। तो फिर क्या हुआ? ये कुर्बानी क्यों करते हैं? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा कोई
बता सकता है खाना काबा को तामीर करने में वो कौन से दो बाप बेटा थे जिन्होंने खाना काबा की तामीर की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। शाबाश, इस बेटे के लिए क्या बन सुभान अल्लाह, इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सुभान बता अल्लाह। सकते हैं कि वो कौन सी दुनिया की अजीम औरत थी जिन्होंने सफा मरवा के दरमियान दौड़ी थी अपने बच्चे के लिए कि उसको पानी मिल जाए। और आज हम उम्रे के वक्त भी और हज के दौरान भी उन दो पहाड़ियों पे दौड़ते हैं। आयशा, हजरत हाजरा, हाजरा, क्या नाम था बेटा? हाजरा, हजरत हाजरा। वो किसकी बीवी थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम याद रहेगा? अलैहिस्सलाम, यस ऑफ हजरत कोर्स। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या थी? जोड़जाई मोहतरमा थी। अच्छा बेटा, आखिरी सवाल आपसे, हम सब मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते इरकान इस्लाम है, तो सबसे पहला इरकान अगर कोई बच्चा बता दे, जी बता। कलमा, कलमा तोयबा, ईमान की बिल्कुल, ताकत, सबसे ईमान, पहली ताकत है ईमान। की ताकत। अब ये बताएं कि दूसरा रुकन क्या है? नमाज, नमाज। शाबाश, अभी हमने नमाज असर अदा की है, बिल्कुल। शाबाश, ये ईमान का क्या है? रुकन है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और बाकी लोग उठ के नमाज पढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? गुनाहगार भी होंगे और देखने वाला ये बोलेगा शायद ये किसी गैर मुस्लिम के बच्चे हैं इसलिए नमाज के लिए नहीं गए हैं। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि इस्लाम का तीसरा और रोजा। शाबाश, देखिए रोजा भी आपने बड़ी इससे पहले रमजान में फास्टिंग की है ना आपने, उसको क्या कहते हैं? फास्टिंग करना, रोजा रखना। शाबाश। और आप ये बताएं चौथा रुकन ज़कात। शाबाश, देखिए ये ज़कात भी हम अदा करते हैं, ठीक है। ज़कात का क्या मतलब होता है? अपने माल में, जिनके पास माल है, जिनके पास नहीं है उन पर ज़कात फर्ज नहीं है। जिनके पास माल है, असबाब है, वो अपनी ज़कात अदा करें। पैसों की सूरत में 2.5% और सोना और ज़ेवरात की सूरत में जितना इस्लाम कहता है उतना उस पर 52 तोला सोनी चांदी। लेकिन इसके अलावा भी हमें सदका खैरात करनी चाहिए। यस। एक मिसाल मेरे सामने को बच्चा पेश करे कि आप रोज़ घर से एक टिफ़िन लेके जाते हैं 12 बजे वहाँ स्कूल में या कॉलेज में या मदरसे में खाना खाने के लिए, जब आपको भूख लगती है, अगर आपका कोई दोस्त वहाँ पे टिफ़िन नहीं ला सका, भूल गया, उसको भी भूख लगी हुई है, क्या आप उसको अपने टिफ़िन में शेयरिंग करने का मौका देंगे? शाबाश, जिसको क्या कहते हैं? इशार करना, दूसरे के लिए कुर्बानी देना। शाबाश। कोई बच्चा ये बता सकता है कि किसी बच्चे के पास पेंसिल नहीं थी, कलम नहीं थी, वो भूल गया घर में और टीचर ने उसको खड़ा कर दिया और उसको मारने की कोशिश की, तो आपने बोला टीचर रहने दे, मैं इसको दे देता हूँ। कभी किसी ने ऐसा किया है? किसने किया? खड़े हुए बेटा, खड़े हुए, नाम दोबारा बताओ। मोहम्मद अली अरफान जी, गुफरान, मोहम्मद अली गुफरान। शाबाश, इस बच्चे की दी तालियां। अच्छा बेटा दोबारा, नेकी के हम सब सिपाही, जोर से बोलो, नेकी के हम सब सिपाही, मिलके जान लड़ाएंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, सबको नेक बनाएंगे,